नमस्कार किसान साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि गेहूं की फसल में अंतिम यानी कि आखिरी सिंचाई कब करनी चाहिए और किस तरीके से करें ताकि अपन गेहूं की फसल को फरवरी मार्च में चलने वाली तेज हवाओं में गिरने से बचा सके और दाने की गुणवत्ता और उत्पादन को भी बढ़ा सके। साथ में बात करेंगे कि बालियों में दाने बनते समय ऐसी कौन सी खाद का स्प्रे करें जिससे बालियों में नीचे से ऊपर तक 100% दाने भर सके और इस समय बढ़ते हुए तापमान से फसल को किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट पर बात करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं की फसल को अपने पूरे जीवन काल में कितनी बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, गेहूं की फसल को मिट्टी के प्रकार, जल की उपलब्धता और क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार आमतौर पर 4 से 6 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर आपके खेत की मिट्टी बारी है या फिर काली दोमट टाइप की मिट्टी है तो आपको 4 से 5 बार सिंचाई करने की आवश्यकता है और यदि आपके खेत की मिट्टी हल्की रेतीली या बुलई टाइप की है तो फिर आपको 6 बार सिंचाई करने की आवश्यकता है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में अपने पूरे जीवन काल में 6 अवस्थाएं ऐसी आती है जिन्हें क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं। यदि आप इस क्रिटिकल स्टेज पर सिंचाई कर देते हैं तो फसल को बिना कुछ डाले ही 10 से 15% तक उत्पादन को आप ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। गेहूं में आखिरी सिंचाई के बारे में बताने से पहले इन 6 स्टेज के बारे में बताना बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। किसान साथियों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद में करना चाहिए। इस स्टेज को क्राउन रूट स्टेज बोलते हैं क्योंकि इस समय नई नई क्राउन जड़ों का विकास तेजी से होता है। दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद में करना चाहिए। इस स्टेज को टिल्लिंग स्टेज बोलते हैं और इस स्टेज पर नए नए टिलर्स और शाखाओं का विकास तेजी से होता है। गेहूं में तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन बाद में करनी चाहिए। इस स्टेज को जॉइंटिंग स्टेज बोलते हैं और इस स्टेज में पौधे का तना दूसरा नोड बनाना स्टार्ट करता है और पौधा ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। चौथी सिंचाई 75 से 80 दिन बाद में करना चाहिए। इस स्टेज को बूटिंग स्टेज या फिर फ्लोरिंग स्टेज बोलते हैं। इस समय बालियां तने के अंदर ही अंदर विकसित हो रही होती है। पांचवी सिंचाई बुआई के 90 से 95 दिन बाद में करना चाहिए। इस स्टेज को मिल्किंग स्टेज बोलते हैं और इस समय दाने में दूध जैसा पदार्थ बनता है। इस समय खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दाने का विकास नहीं हो पाएगा और बालियां खाली रह सकती है। किसान साथियों, छठवीं सिंचाई का निर्धारण आपको बहुत सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि आखिरी सिंचाई गलत तरीके और गलत समय पर की तो इसका सीधे तौर पर असर गेहूं के दानों की गुणवत्ता और वजन पर पड़ता है। इसके अलावा इस समय गलत तरीके से सिंचाई करने पर आपकी फसल गिर भी सकती है। यदि आपके खेत की बारी या काली मिट्टी है तो इसमें आखिरी सिंचाई का सबसे सही समय होता है जब आपके दाने मिल्किंग स्टेज यानी कि दूध या स्थिति में होते हैं। जब दाने बालियों में बढ़ने लगे हो और दबाने पर उनमें से दूध निकलता हो, यानी कि काली मिट्टी में 5वीं सिंचाई को ही आप अंतिम सिंचाई मान सकते हैं। परंतु आपके खेत की मिट्टी भुरभुरी, बालू या रेतीली टाइप की है तो आपको आखिरी अंतिम सिंचाई उस समय करना चाहिए जब दाना हल्का टाइट हो जाए और दूध निकलना बंद हो जाए। अगर आपने रेतीली मिट्टी में अंतिम सिंचाई जल्दी कर दी तो पकने के समय फसल को नमी नहीं मिलेगी और गर्म हवाएं दाने को जल्दी पका देगी। आपका दाना सिकुड़ जाएगा और चिपक जाएगा और यदि आपने ज़्यादा लेट सिंचाई की तो फसल को गिरने की समस्या आएगी। इसलिए वीडियो में बताए अनुसार सही स्टेज पर ही आपको फसल में पानी देना है। किसान साथियों, बालियां बनने की स्टेज में खाद के स्प्रे की अगर बात करें तो आपको बालियां बन रही हो और दाना बनना अभी स्टार्ट नहीं हुआ हो, उस स्टेज में आपको 1 किलोग्राम NPK 05234 और 100 ग्राम बोरोन को 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहिए। और यदि आप NPK 05234 को घर पर मात्र 90 रुपए के खर्च में तैयार करके स्प्रे करना चाहते हैं तो आप चैनल पर यह वीडियो देख सकते हैं क्योंकि मार्केट वाला NPK 05234 काफी महंगा 200 से लेकर 300 रुपए किलो मिलता है। 05234 के प्रयोग से बालियों में परागण अच्छे से होगा
होगा और बालियां कंप्लीट दाने से भर जाएगी और उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और यदि आपकी फसल में बालियों में दाना बनना स्टार्ट हो गया हो तो फिर आपको 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 0050 को 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहिए। किसान साथियों, NPK 0050 को भी आप घर पर मात्र 35 से 40 रुपए में बना सकते हैं। इसका वीडियो आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। NPK 0050 का स्प्रे करने से यह जंडा पत्ती में बनने वाले भोजन को बालियों तक पहुंचाने का काम करता है और इस समय पर लगने वाले रस्ट, स्मट रोग और कीटों से बचाने का काम करता है। किसान साथियों, फरवरी में गेहूं को 22 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है, परंतु अभी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा रहा है और कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि दाने के विकास के समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा जाता है तो उत्पादन में 15 से 20% की गिरावट देखने को मिलती है। परंतु आपको इस समय बढ़ते हुए तापमान से फसल को बचाने के लिए और इस समय दाने के सही विकास के लिए NPK 0050 का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको NPK 0050 का स्प्रे तो करना ही है। NPK 0050 का स्प्रे करने से पौधे में गर्मी सहन करने की क्षमता बढ़ती है और दाने की गुणवत्ता और उत्पादन भी सही बना रहता है। किसान साथियों, वीडियो में बताए अनुसार यदि आप सही समय पर सिंचाई करते हैं, NPK का सही समय पर स्प्रे करते हैं तो आप आपकी फसल का उत्पादन 15 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।